हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। चलिए आज की रीडिंग में हम चेक करते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है और क्या मैसेज है इस रीडिंग में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने आपके लाइफ में आपको साइड कैरेक्टर समझने की भूल की थी और उन्होंने ये कोशिश की थी कि आप या तो आप दो लोगों के बीच में आपको साइड किया जाए या आपके फैमिली में या आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी आकर के आपको साइड करना चाहती थी या आपको एक साबित करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। उन्होंने आपके पर्सन के साथ दोस्ती की, उन्होंने आपके पर्सन के साथ अच्छा बिहेव किया ताकि इस पर्सन का पूरा फोकस आपके बजाय उन पर जाए और उनकी छवि जो है वो आपसे बेहतर दिखाई दे, आपसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, आपसे ज़्यादा लगे कि वो केयर करते। तो ये सब जानबूझ के कोई अगर कर रही थी, आपके लाइफ में ऐसी एनर्जी है और आगे ये हुआ कि वो पूरी तरीके से एक जोकर की जैसे या फिर उसकी असलियत रिवील हो गई और वो एक कार्टून वाली उसकी इमेज बन गई। अभी अगर यहाँ तक आपकी एनर्जी मैच करती है तो प्लीज़ रुके रहे। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे मैसेज होंगे और ये रीडिंग आपकी है। अगर आपसे मैच ना कर रहे हो जा सकते हो और किसी और वीडियो को देख सकते हैं। अभी ये देख रही है कि ये जिस पर्सन के सामने आपको साइड लाइन करने के बारे में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती रहती थी या डालता रहता था, यहाँ पर आपको कामयाबी मिल गई है। यूनिवर्स ने, मुझे लगता है कि आपको मेन कैरेक्टर बना दिया है और पूरे स्टोरी का जो मास्टर माइंड है एक्चुअली आप ही निकले हो। आपको सब कुछ पता था या फिर आप जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे या फिर वो टाइम नहीं था कि आप अपने बारे में कुछ स्टैंड ले पाए या आप उस पर्सन को बदल सके या उस थर्ड पार्टी के लिए कुछ आप एक्शन ले पाए। तो कहीं ना कहीं फिर भी आप सब कुछ जानने के बावजूद भी आप बहुत ही ज़्यादा मास्टर प्लानिंग कर रहे थे और अभी इस पर आपकी पूरी तरीके से जीत दिख रही है, सक्सेस। तो किसी बात में आपने सफलता पाई है कि उसको कार्टून फील कराने के लिए या ये जो भी जिसकी भी एनर्जी है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है ना आगे आगे आपके सामने नाच रही है या बहुत मज़े कर रही है कर रहा है, तो उसको आपने एक जोकर की तरह बना दिया है या फिर कार्टून बना दिया है। उसकी हरकतों ने ही बनाया है, लेकिन ये चीज़ें आपके फेवर में काम कर गई। कोई आपका ही पर्सन अभी खुद बैठा है वो कहीं पर और बैठे बैठे आपके बारे में वो बातें कर रहा है और वो उसे प्राउड फील हो रहा है। या तो आपकी किसी से अभी फ़ोन पर बात हुई है या फिर आपकी कोई जिक्र हो रही है, ये बंदा या ये बंदी आपको लेकर के बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। 6 नंबर का कार्ड, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आखिर आपके सामने घुटने टेक दिए उस बंदे ने, उस बंदी ने। आप किसी प्रकार के डिस्टेंस से गुजर रहे किसी चीज़ में, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो, किसी रिश्तों को लेकर के हो, तो ये जो भी डिस्टेंस है ये टेम्पररी है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। आप दो लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ था उसका बहुत ही ज़्यादा उस बात का बतंगड़ कोई जानबूझ के फैलाना चाहती थी कि आप दो लोग अलग हो रहे हो या फिर आप दो लोगों में बनती नहीं है या आप दोनों लोग अलग टाइप के हो। कोई तीसरा पार्टी का इंटरफेयर दिख रहा है, चाहे ये लव पार्टनर हो या फ्रेंड हो, लाइफ का कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दो लोगों के बीच में मनमुटाव का तमाशा बनाया और हर जगह लोगों को बताया गया। लेकिन आपके लिए अभी बहुत ही अबंडेंस का कार्ड दिख रहा है। तो आपके सामने जो बहुत ज़्यादा आगे कर रही थी, आपके सामने मानो कि वो बहुत बड़ी देवी है या बहुत बड़े देवता और आप कुछ भी नहीं आता आपको, तो उस पर आपने कंट्रोल कर लिया है और उसको आपने कहीं ना कहीं मुट्ठी में कर लिया है, काबू में कर लिया है। उससे बेहतर रिश्ते आपके लाइफ में हैं और उससे बेहतर लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। किसी दो लोगों ने मिल करके आपके पर्सन को बहकाने की कोशिश की, आपकी जो फैमिली है उसको भड़काने की कोशिश की आपके खिलाफ। लेकिन ये दो लोग ये देख रहे हैं कि उन दो लोगों की जगह 10 लोग हैं आपके फेवर में बात करने के लिए, आपको पसंद करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सारे लोग आने वाले समय में, मुझे लगता है कि बहुत ऐसे सारे लोगों को
आपके जीवन में आने की वजह मिलेगी, आपके साथ रिश्ते, आपके साथ रिश्तेदारी निभाने के लिए मजबूरी, किसी प्रकार की मजबूरी है, या फिर ये लोग आपको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप हो ही ऐसे, आपका नेचर ही ऐसा है कि लोग आपका नाम लेते हैं, लोग आपको याद करते हैं, लोग आपके साथ अच्छे मोमेंट को शेयर करना चाहते हैं। अगर वो कुछ अच्छा खाना भी बनाते तो वो आपको शेयर करना चाहते, वो कहीं घूमने जाना चाहते तो आपके साथ जाना चाहते। अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो तो वो कैंसिल तक कर सकते अपने प्लान को। तो ये एनर्जी आपको लेकर के आई है ना, कि फ्रेंडशिप में भी, यारी दोस्ती में भी अगर आप नहीं हो तो वो मज़ा किरकिरा सा लगता है। कोई ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है आपको लेकर के। अगर घूमने कोई जा रहा है, उस ग्रुप में आप ना हो, या कहीं पर पार्टी फंक्शन है वहाँ पर आप ना हो, तो वो बहुत फीका फीका सा है ना, कोई एनर्जी नहीं, कोई वाइब नहीं। लेकिन आप जब होते हो तो माहौल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और कोई आपके बारे में ये भी बातें करता है कि आप जब उसको प्यार करते हो, या यहाँ पर ऐसी एनर्जी, आप किसी को फोrehead पर किस कर रहे हैं या फिर जो भी है, तो वो बंदा या वो बंदी उस पलों को मिस कर रहा है, और वो आपके बारे में ये फील कर रहा है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। और या तो आप जो प्यार करते हो वो बिल्कुल एक मदर की तरह, एक केयर करने वाले, अगर आप फादर है तो थोड़ा सा डोमिनेट वाली एनर्जी है, लेकिन वो केयर करता है और वो बहुत ही मैच्योर है और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो आपको लेकर के कोई पर्सन ये बहुत ज़्यादा फील कर रहा है अभी की एनर्जी। आप जब भी ये कार्ड देखेंगे, पूरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर बन गए हो आप। जिन लोगों ने आपको पीछे करने की साजिशें रची, आप देख रहे हो ये भीड़ है, और भीड़ ने इस पर्सन को अकेला रखा है, यानी कि पीछे रखा है। और अभी सिचुएशन ये हो गई कि सब कुछ चेंज हो चुका है, और उन लोगों ने खोया है, आपने नहीं खोया है। उन लोगों ने आपको खोया है, उस फैमिली ने आपको खोया है, ये बातें चल रही है। उस पर्सन ने आपको खोया है। कोई अगर आपके साथ ज़्यादा छल कपट करेगा या गद्दारी करेगी, तो आप इस बात को गांठ बांध ले कि उस पर्सन ने आपको खो दिया है, या फिर सोसाइटी ने आपको खो दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको जानबूझ करके रेस में शामिल किया, या फिर आपको है ना साइड कैरेक्टर के लिए पूरी प्लानिंग कर दी कि आपको साइड कर दे, साइड लाइन, साइड कैरेक्टर, आउटसाइडर, इस तरीके से आपको गिल्ट फील करे, आप खुद गिल्ट फील करो। तो उन लोगों ने आपको खोया है और अपने बेहतर भविष्य को पाया है। एडवेंचर, आपके बिना कोई भी उमंग नहीं है किसी की लाइफ में। कोई ये आपसे बातें कर रहा है कि अगर आप ना हो तो उसकी लाइफ में कोई भी इंजॉय नहीं है, एंटरटेन नहीं है, एडवेंचर नहीं है, रौनक नहीं है उसकी लाइफ में। जहाँ हो वहाँ पर ज़िंदगी के सातों रंग है। किसी के साथ जो भी मनमुटाव होता है तो वो सामने वाला ट्राई करता है कि आपके साथ रिश्ते सुधार लिए जाएं, वरना उसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग लगने लगती है। अब रिश्तों को आप फिक्स करने के बजाय सामने वाले आपके साथ रिश्ते फिक्स करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है। किसी को आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने आपके साथ दोगलेपन वाला बिहेव किया है। उन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, उन्होंने जानबूझ के आपके साथ जस्टिस नहीं किया है। दूसरों का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रखा था आपके सामने, या फिर खुद का पलड़ा बहुत भारी रखा था आपके सामने। उन्होंने आपको हल्के में लिया था, और इस बात का इसको एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अवेयरनेस आ रही है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत ही ज़्यादा गलत किया, जिसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी इसी जन्म में। आपने किसी पुराने जगह को छोड़ा है, किसी पुराने पैटर्न को तोड़ा है, या फिर आपने अपनी लाइफ में फिर से वो चीज़ें हैं जिसको आपने छोड़ दिया है। चाहे वो मकान हो, जैसे कि पुराना घर किसी का टूट रहा है, पुरानी दीवार टूट रही है, और वहाँ पर पुरानी दीवार टूटने के बाद नई दीवार बन रही है, नया घर बन रहा है, नए रिश्ते बन रहे, पुराने रिश्ते टूटने के बाद। तो कुछ तो है जिसकी एंडिंग होने के बाद उससे बेहतर चीज़ें हुई। तो जैसे इन लोगों ने आपको साइड कर दिया था, आपको साइड कैरेक्टर समझा था, वैसे ही आप मेन कैरेक्टर बने, और बहुत ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहा था आप उसको कहीं ना कहीं दबा के रख रहे हो। कोई बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा था, और बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा आप पर रौब दिखाया है। तो कहीं ना कहीं उसको आप दबा के रख रहे हो, या आप पर वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा इन दिनों, बिल्कुल भी नहीं। और इस चेंज
इस चेंज को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा, लेकिन उन्होंने माना है कि जो हो रहा है वो सच है। क्योंकि आपका सच में ये दूसरा जन्म हुआ है या फिर दूसरा मौका मिला है, किसी चीज़ में आपको दोबारा चांस मिला है, या फिर आपको दोबारा मानो कि जीवन मिली है। कुछ सपने, कुछ डिजायर, कुछ ऐसा था जिसमें आपको दोबारा फिर से वो मौका मिला है। आपको यकीन नहीं हो रहा है या फिर आपको यकीन करने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बचपन में ड्रीम देखा था, सपने थे मेरे, जब आप टीनेज में थे तब कुछ सपने थे, या फिर आप जब रिश्तों के स्टार्टिंग में थे तो आपके कुछ डिजायर्स थे, कुछ अरमान थे, और वो प्रोग्रेस में है और आप कहीं ना कहीं थोड़े से आप यकीन नहीं कर पा रहे हो क्या ये सच हो रहा है क्या। तो कुछ दबी हुई इच्छाएं थी जो पूरी हो रही है, हो चुकी है और हो रही है, और आपके हेटर्स ने इस बात को मान लिया है, क्योंकि उसके मानने ना मानने से आपके फेवर में जो चीज़ें हो रही है वो अब स्टॉप नहीं होगी। यहाँ पर इस बंदे को रस्सी में बांध करके रखा गया था, जैसे किसी को चार दीवारी में कैद करके रखा गया हो, और ना ही उस कहीं से उसको ना ही धूप मिल रही है, ना ही रोशनी मिल रही है, अंधेरी गुफा है। तो ये आपकी लाइफ स्टोरी को बता रही है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप इसी परिस्थिति में थे कि आपको हर जगह से बांध के रखा गया था, कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आएगा और मुझे इस मुसीबत से लेके जाएगा। ना ही आपके फेवर में कोई वकालत करने के लिए था, ना ही आपके फेवर में कोई बोलने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन अभी ये जो आपकी एनर्जी है वो एक पतंग की तरह है, उसकी जो जगह है वो वहाँ पर चली जाएगी। और आप ऐसे लोगों से अभी बात नहीं कर रहे हो जिन्होंने आपको ऐसे कंडीशन में ला करके रखा था, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपसे बात करना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको बहुत वीक सिचुएशन में डाल के भाग गया था, या फिर कभी उसकी रीजन था, उसके वजह से उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी वजह से आपकी वो हालत थी, या फिर उस सिचुएशन में उन्होंने आपको छोड़ के वो भाग गई, तो कभी वो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं ला पाया। तो अभी देख रहे हैं कि आप एक पतंग की तरह हो जिसका डोर उसके हाथ में नहीं देना चाहते हो। आपकी लाइफ एक पतंग जैसी है और वो ऊंचे आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि उसी बंदे के हाथ में आप उसको किसी भी चीज़ में परमिशन नहीं दे रहे, या तो लाइफ का जो भी बागडोर है आप उस सेम पर्सन के हाथ में अभी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन की असलियत आपको पता है कि क्या है। वो ज़्यादा दिन तक आपको फ्रीडम नहीं देंगे, वो आपको फिर से उसी बंदिशों में या किसी प्रकार का जो आश्रित वाला जो जीवन होता है उसी जीवन में फिर से आपको लेके आएंगे। कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि एक बार जो हो गया सो हो गया, इस बार उस बंदे के हाथ में अपनी लाइफ का भागदौड़ देना ही नहीं है। और वो सामने वाला बंदे आपके अटेंशन के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में भाव क्या है, आपके मन में उसको लेकर के क्या भावनाएं हैं या क्या इंटेंशन है, बहुत तड़प रहा है जानने के लिए। उन्होंने जो आपको बुरे समय में छोड़ के वो चले गए, या उसके वजह से आप इस सिचुएशन में स्टक रहे, तो आपके मन में क्या आक्रोश है या आपकी क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर के, वो जानने के लिए बेताब है ये फैमिली, ये पर्सन। बिल्कुल परफेक्ट। ये कार्ड फिर से सेम टू सेम जो मैंने कहा था, कार्ड भी सेम वही आया कि इसको बहुत ज़्यादा सदमा लगा है कि आप उस मुसीबत से बाहर कैसे निकल गए। उन्होंने सोचा था कि शायद आप इस जन्म में उसके दबदबे पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, या फिर आप साइड कैरेक्टर ही बन के रह जाएंगे। किसी दो लोगों ने आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए हर पापड़ बेले, और इन दोनों की आंखें फट रही है, आंखें लाल हो रही है, किसी की आंख से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, कोई ऐसा लेटा रहता है या लेटी रहती है उसकी आंखों से वाटर गिर रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके हेटर की भी एनर्जी हो सकती है, तो आप अपने अनुसार देख ले। लेकिन इसकी आंखें फटी की फटी रह रही है आपका कम बैक देख करके, आपकी पावर को देख करके। ये जो बच्चे हैं ये आपकी एनर्जी को दिखाता है। ये कांच के टुकड़ों को तोड़ के बाहर निकल रहा है, यानी कि जब इन्होंने कम बैक किया पूरी पावर के साथ, उस पावर को देख करके कांच भी टूट रहे हैं, और उसके इस एनर्जी को देख करके
इसके हेटर्स की आंखें फट रही है, इसकी आंखें लाल हो रही है, इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, या इसको नसों में कोई प्रॉब्लम है, या इसके शरीर में कोई ऐंठन हो रही है, आपके हेटर्स के शरीर में अकड़न हो रही है, या इसका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इसको हार्म करने वाला है या कर रहा है, ये आपके हेटर्स हैं। और इसके बहुत ज़्यादा हिडन इंटेंशन है जो आपके करीब रह के जानना चाहता है कि आखिर आपने ये हिम्मत कहाँ से लाई, और आपके पीछे क्या कोई है, और आपकी क्या रंजिशें हैं, क्या साजिशें हैं। जो उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी वो उसी तरीके से आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर कुछ तो चल रहा है जो इसको डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो ये हो सकता है कि बहुत सुगर कोटिंग बातें करते 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 ये आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके इरादे जानने के लिए आपके पास आए कि आपके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं। कोई फीमेल की एनर्जी है जो अभी इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ रहा है आपके सामने। ये आपके सामने अब हंसेगी नहीं। ये मैं बिना कार्ड्स के आपको इंट्यूशन से बता रही हूँ कि ये जो फीमेल है ये आपके सामने अब नहीं हंसेगी, और बहुत हिम्मत करके हंसेगी, क्योंकि ये पास्ट में ऐसे ही आपके सामने करती थी। तो ये उस इमेज को मेंटेन करने के लिए, शायद बुली करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अभी भी मेरा दबदबा है, ये थोड़े बहुत हंस सकती है, लेकिन ये दिल से बिल्कुल नहीं हंसेगी। और ये काफ़ी पावरलेस फील कर रही है। इसके चेहरे में बहुत ज़्यादा मतलब डल हो रहा है, इसका स्किन डल हो रहा है, या फिर इसका चेहरा आपको बहुत ही डिफरेंट दिखेगा। बहुत ही जो इसके अंदर है वो इसके चेहरे पर आपको दिखाई देगा। इन्होंने आपके चेहरे को लेकर के, आपकी साइन को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी सेंड किया था, और अभी वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। और आपको इसको देख कर के थोड़ी भी घबराहट फील नहीं होगी, बल्कि आपको इस पर तरस आने वाली है, ये तरस आ रही है। इसकी एनर्जी बहुत ही मतलब आप मैं क्या बोलूँ, आपको फील हो जाएगा बहुत डल, बहुत बेकार। और वो सब कुछ जो इन्होंने आपके लिए पाल के रखा था अंदर, वो जो फीलिंग्स थी, वो जो इसके षड्यंत्र थे, वो इसके चेहरे पर दिखेंगे आपको। तो वापस आती हूँ मैं कार्ड्स पर। और यूनिवर्स के बीच में जो कोई भी आएगा, हम लोगों ने ट्राई किया था कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ आपके मन में चल रहा है, अगर आप किसी काम को लेकर के सोच रहे हैं, या कोई प्लानिंग है, या फिर आपने इस रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोचा है, या इस रिश्ते को बेहतर करने के बारे में सोचा है, तो उस काम में आप विफल हो जाओ, इसके लिए इसकी गंदी नज़र थी आपके ऊपर। और उस गंदी नज़र और उस गंदी नीयत के वजह से, उसके बुरे थॉट की वजह से ये पर्सन अंदर ही अंदर सड़ रहे। ये अगर मेल फीमेल जो भी है, आपको इसके चेहरे से, खास करके इसके फेस से बहुत गंदी वाइब आने वाली है आपके हेटर्स को देख करके। और ये अंदर से सड़े रहे क्योंकि इन्होंने आपका बुरा चाहा था। और अबंडेंस का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स गाइड करे। ओके, तो ये अब देख रहे हैं कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, आपका दबदबा इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल वाला इशू था, तो किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, और ये पर्सन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि आपके ऊपर उसका कंट्रोल छूटे या कम हो। ये ऐसा पर्सन है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कठपुतली की तरह नचाया था, और ये यहाँ पर आपके ऊपर मात खा रहा है। ये आपको अभी नहीं नचा पा रहा। इन्होंने जितना सोचा था, जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है, और इन्हें आगे दूर दूर तक कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इसके फेवर में चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, और आप पर कंट्रोल खो चुका है, क्योंकि आप इनसे ज़्यादा कंट्रोल करने लगे हो इसी पर्सन को, या आपको ईश्वर ने ऐसा कुछ दिया है कि जिससे इसकी औकात बिल्कुल भी जीरो पड़ गई आपके सामने। लोटस का कार्ड, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा धन को लेकर के आगमन है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ मिरेकल तरीके से आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ है, या आपके फेवर में कोई पर्सन स्टैंड ले रहा है और ये वहाँ से भाग रहा है, और इनको ये समझ में आ गया कि अब दब के नहीं रहोगे आप, अब आप उसको दबा के रखोगे, जो आपको कठपुतली की तरह नचाता आ रहा था सालों से, वर्षों से। इस पर्सन की आंखों से पता चलेगा कि ये पर्सन है ना दूसरों को कुछ नहीं समझती। इसकी आंखों में वो मैं हूँ वाली जो है ना, उसकी आंखों से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत बेचारा या बेचारी बनने वाली है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि इसको ये समझ में आ गया है कि आप इसके भी बाप निकले।
आपकी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलाया गया था। आपके हेडर्स में से किसी ने कहा था कि आप अलग होने वाले हो, या फिर आप इस पर्सन को छोड़ के जाने वाले हो, या फिर ये पर्सन आपको छोड़ देगा, या आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा, किसी भी तरीके का। अगर आप सेपरेशन चाहते थे, ऑलरेडी आप मूव ऑन करना चाहते थे, तो भी आपके बारे में कुछ बुरी बातें आपको लेकर के फैलाई गई थी आपके हेटर्स के द्वारा। किसी फीमेल का इसमें 100% हाथ है, जो आपके बारे में अफवाह फैलाती थी कि आप दो लोग अलग होने वाले हो, और इसमें उसका फ़ायदा है, वो ये बात नहीं बताती थी, लेकिन वो बहुत इन्जॉय कर रही थी इस गॉसिप को, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। यूनिवर्स बताए उस फीमेल के इंटेंशन क्या थे। यूनिवर्स ये उस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। वो रीज़न ये था कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, शुरू से ही आप उसको मात दे रहे थे, शुरू से ही आपको देख करके उसको चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो ऊपर से झूठी हंसी या झूठा नकाब बन के आपके सामने रहते थे। लेकिन ये आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन करते थे, जिसमें उसका कोई भी बराबरी नहीं था, क्योंकि आप या तो गेम चेंजर बने, ऑलरेडी आप गेम चेंजर बन चुके हैं, और आप उस फैमिली के मनी मेकर हैं, या अपनी लाइफ में मुझे लगता है आप मनी मेकर की एनर्जी या किंग मेकर की एनर्जी कैरी करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उसके बाद आपको एक सही अमाउंट मिला है, या आपको स्टेबिलिटी मिली है, या फिर जो भी ठहराव होती है वो एक उम्र के बाद मिली है। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, शायद ये सैटर्न का इफ़ेक्ट यहाँ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, और यही वो रीज़न है कि आपके लाइफ में जो बुरे लोग थे वो खुद ही साइड हो चुके हैं, जो आपको साइड कैरेक्टर बनाने में लगे हुए थे। तो आप किंग मेकर है, मनी मेकर है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स गाइड करे, यूनिवर्स गाइड। ओके, तो फाइनली किसी पर्सन का कंधा आपको मिलने वाला है प्यार से। अगर किसी ने आपको डिस्ट्रॉय किया है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है, ये ऐसा पर्सन है जो पब्लिक में कभी भी आपका हाथ पकड़ के नहीं जाता। ये ऐसा पर्सन है जो किसी और के डर से, या किसी ऐसा लगता है कि वो खुल के कभी भी आपको प्यार नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। ये जब भी कहीं भी मंदिर या शादी में कहीं भी घूमने जाएंगे जहाँ पर आपके फैमिली के बाकी लोग रहेंगे या भीड़ रहेगी, ये कभी भी आपके हाथ में हाथ रख करके या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर ये फीमेल है तो भी ये आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे आपको दबा के रखती है, अगर ये मेल है तो आपको कंट्रोल करके रखते हैं। कभी भी आपको रिस्पेक्ट या प्यार या केयर नहीं कर रहा था। ये ऐसा पर्सन की एनर्जी है। इसको मुझे लगता है कि भरपाई करने के लिए कोई और पर्सन है आपके लाइफ में, वो आपको कंधा देगा, वो आपको प्यार करेगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिसको इस बात का भनक चल चुका है, अगर आपकी लाइफ में कोई और है या फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो और ये इससे बहुत ज़्यादा जेलस है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कोई अगर बहुत ज़्यादा जेलस है तो उसका वो जो जेलसी है वो उसको ही लेके डूबने वाला है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि ये धारदार हथियार इसके पास जो है ये उसको ही लेके डूबेगा। तो ये खुद भरने के लिए तैयार रह जाए। इसकी जेलसी के वजह से आप और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और यूनिवर्स भी आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। फीमेल नहीं, मेल है, सॉरी, कोई मेल है यहाँ पर या फीमेल है, मैंने बोला तो फीमेल भी हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा उकसाती थी किसी पर्सन को और वो पर्सन ही इसको उल्टा डोमिनेट कर रहा है। जिसको ये चने के झाड़ पर चढ़ा के आपको डोमिनेट कराना चाहता था, वो पर्सन उसको डोमिनेट कर रहा है। यूनिवर्स आपको हर तरीके के साइन देते हैं, टाइम पर वो आपको साइन, नंबर या कुछ ऐसी बातें जो आप सुनना चाहते हैं और वही बातें किसी और पर्सन के मुंह से आपके बारे में निकलता है, तो वो कंफर्म कुछ सिग्नल आपको भेज रहे हैं यूनिवर्स। कि स्पिरिट गाइड यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप बटरफ्लाई देखने वाले हो या लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी आपके अंदर है, आपके अंदर राहु की एनर्जी है, आपके अंदर किसी प्रकार का स्नेक दिखाई दे रहा है, तो कोई काल सर्प या फिर कोई नाग देवी, नाग देवता की एनर्जी है जो आपकी कुंडली में है, या फिर आपकी कुल देवी हो सकती है जो आपको रक्षा कर रहे हैं। और जो भी आपके, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किसी नाग देवता, ऐसा कुछ जो कहीं ना कहीं वो सब कुछ अपने ऊपर ले रहे थे आपके ऊपर। जो भी एनर्जी है, ब्लैक मैजिक या जो भी डेविल एनर्जी आपके ऊपर बिछी जाती है, आप
को जाने से पहले उन तक गुजरना पड़ता है। केतु की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, तो कुछ केतु को लेकर के अगर डोनेशन होती है या कुछ अपने केतु को सरेंडर करे या उसको कृतज्ञता दे, उसको धन्यवाद कहे, उसको थैंक्स बोले, उसको थैंक यू बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको दिखता नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में वो है और उसकी ऊर्जा है आपकी लाइफ में। यस, तो आपको लेकर के फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है किसी को, क्योंकि ये कोई ऐसी एनर्जी है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, केयर किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ गद्दारी की, और जिसके साथ मिलके इन्होंने आपके बारे में गद्दारी की, अब उस फ्रेंड को वो ही उसको उल्टा लेके डूब रहा है। यानी कि आपके हेटर्स के साथ इन्होंने हाथ मिलाया, अभी उसका वो वही हाल करने वाले हैं, उसका वही हाल होने वाला है जो उन्होंने आपका किया था, या फिर आपका देखना चाहती थी, आपको अलग थलग करके, या फिर आपके कुछ सीक्रेट जान करके, या फिर जो भी है। भी इसकी हर तरफ से वाट लगने वाली है। कोई दोस्ती में आस्तीन का सांप बना था और उसको अब आस्तीन का सांप मिला है। ये वही फ्रेंड है, ये वही लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं और अच्छा होने का दिखावा करते हैं, बहुत स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर से ये आपके मास्टर वाले जो आपकी नेचर है, आपको किसी चीज़ में आप मास्टर हो, या फिर इन सब की टैक्टिक्स को आप जानकर मास्टर बन चुके, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग वही लोग हैं जो बहुत अच्छे से स्माइल करते हैं, झूठी हंसी हंसते हैं, बहुत नाकाब है इसका, और आपने इन लोगों को अच्छे से जान लिया, और आप कहीं ना कहीं इन सबसे ऊपर की चीज़ हो, आपको डिस्ट्रॉय कर पाना, इसको बहुत बड़ी झूठ बना के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में, आप कुछ हेटर्स लोगों से या फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे हो और ये उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के आप पर वार करना चाहते हैं, या फिर आपके कुछ खास चीज़ों को छीन लेना चाहते हैं, या फिर कहीं पर वो आपको वार करना चाहते हैं, आपको कमज़ोर करने के लिए, आपको घायल करने के लिए। लेकिन घायल सिर और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर से कार्ड आया लॉर्ड बुद्धा का। कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग कोई भेड़ चाल चल सकते हैं। कोई पैटर्न, पुरानी पैटर्न रिपीट हो सकती है। आपको बिल्कुल भी इस जाल में, इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, और जब आप नहीं फंसेंगे तो ये लोग उल्टा और पागल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये लोग आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और गुस्से से चिढ़ेंगे। कुछ स्नेकी फैमिली है आपकी पास्ट लाइफ से, कहीं ना कहीं आप कुछ रिश्तेदार हैं जो बहुत बुरे रहे आपकी लाइफ में, और इसकी वजह से आपने लव लाइफ में बहुत धोखा और अपमान सहा है। आपके लिए मैसेज है कि अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। अगर आपने कुछ ऑर्डर दिए हैं इन लोगों को, या आपने कुछ बाउंड्रीज बनाई है, तो आपने कोई भी गलत नहीं किया है। आपने अपने आप को सेफ रखा है, अपनी इज्जत को, अपने एटीट्यूड को, अपना जो भी आपका रुतबा है, आपने उसको सेफ रखा है, और ये आपका हक है, ये आपकी लाइफ है और आपका डिसीजन है, और आपको पहले उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको मन में कोई गिल्ट नहीं रखना चाहिए कि आप कहीं सेल्फिश तो नहीं हो, या फिर आप गलत तो नहीं कर रहे हो इन लोगों से बात करके। नहीं, इन लोगों से दूरी बना के या बाउंड्री बना के आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार गिरने से बचाएगा। समझ में आ गया है कि इन दो लोगों को अलग करना इम्पॉसिबल है। खास करके इन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन है, और शायद इस लाइफ टाइम पर कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड है जो इजीली नहीं टूटेगा, या फिर ये पर्सन आपको इजी नहीं छोड़ेगा, या फिर इजी नहीं जाने देंगे आप इस पर्सन को। या तो वो प्यार से रहे, अगर वो दुश्मनी भी निभाएगा ये पर्सन, तो आप इजी उसको लेट गो नहीं करने देंगे। ये इजी में वो पर्सन नहीं निकल पाएगा। चेहरे पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और इससे ये बंदा या ये बंदी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ये आपसे बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, और इस सिचुएशन में खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके रख रहे हैं। वो आपकी आभा मंडल को देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, तो उन्हें बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, और उसका मुँह बहुत चिड़ा रहता है। किसी को आपकी जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए,
आपके आसपास कोई लोग हैं जो आपके जैसे लाइफस्टाइल चाहते हैं, या आपके हेटर्स भी हो सकते हैं जो जिसका मुंह बहुत ही उतरा हुआ है और चिढ़ा हुआ है। ये आपको लगातार अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप अपनी लाइफ में अपने बारे में सोच रहे हो, तो इस बात से किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आपके घर के फीमेल है या आपके घर की कोई ऐसी एनर्जी है जो फैमिली की है, और इन्हें लगता है कि आपने इसको छोड़ दिया है, या फिर आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो। इन लोगों को लेकर के आपको आगे बढ़ना था, या फिर आपको उसी के स्टैंडर्ड में रहना था। आपके घर से किसी की ऐसी एनर्जी है जो जिसको खटक रहे हो आप। ध्यान रहे, एक जनरल रीडिंग है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर, अगर आपके फैमिली में बहुत अच्छे हैं तो ईश्वर की आपको असीम कृपा है, तो ज़बरदस्ती इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपको आई होप की गाइडेंस मिलेगी और क्लैरिटी भी मिलेगी। ये लोग साफ देख रहे हैं कि आपने इन दिनों किसी के साथ सफाई देनी बंद कर दी है। आप कोई भी सफाई नहीं देते, कोई भी बातों का आप पर असर नहीं होता। कोई एक्स है जो आपको लेकर के काफ़ी ऑब्सेस है, और शायद आपकी तरफ से वो वाली फीलिंग्स उसे दिखाई नहीं दे रही है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत कार्मिक बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस पर्सन को लगता है कि आप उसको खोने से नहीं डरते, बल्कि वो पर्सन आपको खोने से डरता है। लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। इस पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते को फिक्स करने के लिए उस पर्सन को आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, उस पर्सन को सुधार करने की ज़रूरत है, वरना आप हाथ से निकल जाओगे लेकिन आप गिड़गिड़ाओगे नहीं। कोई इस रिश्ते को बहुत जल्दी हील करना चाहता है, जो आपको कोई मैसेज देना चाहता है। कोई दूर बैठा है, वो आपको कुछ अपनी मजबूरी या कोई अपनी सफाई में कोई बातें रखना चाहता है, और ये आपके बारे में बहुत सोचता है। कोई ऐसा पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, घर से दूर है, आपके फैमिली या पार्टनर का कोई है, आपको कोई मैसेज देना चाहता है, कुछ बात या दिल हल्का करना चाहता है आपके पास बातें करके। हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ चीटिंग किया हो, या फिर आपको धोखा दिया हो, या फिर आपको कुछ खरी खोटी सुनाई हो, और इस पर्सन को उस बात का बहुत पश्चाताप है। लस्ट की एनर्जी है, तो आपको अचानक कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिसको आप लेट गो करने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। और कोई ऐसा पर्सन है जिसको इस बात का आभास हो चुका है कि आप उस पर्सन को ईजी लेट गो कर सकते हो। आप लेट गो करने से नहीं डरते, आप बदल चुके हो। कोई ऐसा आपके बारे में कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। फीमेल है और कोई मेल है, ये दो कपल है जो आपको ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, और आप बहुत इनफ है, अकेले भी इनफ है, या अपनी फैमिली में आप बहुत खुश हैं। शायद ये दोनों का मुंह बहुत ही उतरा हुआ है आपको चेंज देख करके, आपकी लाइफ में बदलाव देख करके। ये बहुत डिले चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट हो, आप हमेशा के लिए स्टक रहे। ये दोनों कपल बहुत जेलस फील करते। आपने कुछ तो ऐसा किया है जो इसके यकीन, इसको किसी बात का बहुत यकीन था, उसको ख़त्म किया है आपने। इसकी कोई धारणाएं थी, उसको आपने ख़त्म किया है। आप किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर आ रहे हैं, या फिर कोई ये टॉक्सिक रिश्ता है जो आप पर दबदबा अब कायम नहीं कर पा रहा है, और ये पर्सन को लग रहा है कि अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है एंजॉय करने की, अब आपकी बारी है अपना राय रखने की, अपना फैसला सुनाने का। ये आपका टाइम है। आप जमकर एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, या अपनी लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है आप उसके लिए शुक्रगुजार है। आपकी तरफ ये आ रहा है कि आप कुछ एडवेंचर आ रहा है आपकी लाइफ में, और धीरे धीरे आप वो अचीव करेंगे जो शायद आपने अभी थोड़ा सा अचीव किया है। आगे जा कर के आपकी जो गोल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और आप फोकस बहुत रखेंगे अपने गोल्स पर। कोई चाह कर के भी अब आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और फाइटिंग किया था, ये आपकी रफ्तार को देख करके ये अपना प्लान बदल रहा है। कोई हेटर्स है जो आपको
इतना पावर में दे करके इसको लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है, इसको आपसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं है। इन्हें लगता है कि आपने इसको डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर दिया है, अब क्या ये लड़ाई लड़ेंगे आपसे। यस, अबंडेंस का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो आपने अपनी कामयाबी से किसी के मुंह पर जोरदार तमाचा दिया है। कोई ऐसा पर्सन जिसका आँख बहुत ज़्यादा और लाल हो जाता है गुस्से में, बड़ी बड़ी आंखें गुस्से में करता है, वो ऐसा पर्सन आपको अबंडेंस की एनर्जी में देख रहा है। ये मन ही मन सोच रहा है कि आपने इसकी पावर को चकनाचूर कर दिया है। इसको जिस बात का गुरूर था, आपने बैठे बैठे उसको चकनाचूर कर दिया है। आपको पावर में देख करके, या फिर आपने अगर नो बाउंड्री बनाई है इन लोगों से, तो ये लोग विक्टिम बन सकते हैं। ये लोग हाय 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 बेचारा या बेचारी का रोना रो सकते हैं आपके सामने। ये ग्रीड जैसे रंग बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो और आप इसको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दे रहे हो, यहाँ तक कि उसको घुसने नहीं दे रहे हो अपने घर में या अपनी लाइफ में। अब ये बहुत ज़्यादा ढोंगी या फिर ये विक्टिम बनेंगे और ये बेचारा या बेचारी बन के आपकी लाइफ में आएंगे। इसका मकसद यूनिवर्स बताए, इसका क्या मकसद होगा। ये ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको, इससे बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। और कोई ऐसा नार्सिस्टिक बिहेवियर का पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा हेट कर रहा है कि आपने इसके ईगो को अच्छे से इसकी वाट लगाई है। कोई ऐसा बंदा जो नार्सिस्ट बिहेवियर आपके साथ कर रहा था और आप बहुत सहते थे, एक टाइम पर आपकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। और ये पर्सन रंगीन मिजाज का कोई ऐसा पर्सन, मेल फीमेल है, जो इसको अपनी रंगीन मिजाजी से फुर्सत ही नहीं रहती थी आपको देखने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए। आप अंदर से बहुत खामोश रहते थे, आप चुप रहते थे, आप ब्लैकमेल हो रहे थे ऑलरेडी। ईश्वर ने इसके मुंह पर तमाचा मारा है आपको कामयाब करके, या फिर आपकी बुद्धि खोल के, या फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें रिवील करके आपको आईना दिखाया। यूनिवर्स ने इसकी सच्चाई आपके सामने रखी है। ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी कैरी करता है और इसको बचपन से कोई ट्रॉमा रहा है। और कुछ जो लोग लाइफ में सफ़र करते हैं, मैंने बहुत नोटिस किया अपने आसपास, कुछ लोग होते हैं जिसको अगर लाइफ में प्रॉब्लम होती है, चाहे जिस भी हिस्से में प्रॉब्लम हो, फाइनेंस में, मैरिज लाइफ में, फैमिली में, तो वो आगे जा कर के वो लोग ये ट्राई करते हैं कि वो चीज़ें किसी और के साथ ना हो, उसके बच्चों के साथ ना हो, या उसके हाथों किसी के साथ ना हो। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो वो दुख झेला है, वो सेम वो चीज़ें किसी और को भी सफ़र करते हुए देखना चाहते हैं। पता नहीं उसकी वो सोच कहाँ चली जाती कि जो उन्होंने झेला वही पॉलिटिक्स वो दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं, वो वही दर्द में दूसरों को कैसे देख सकते हैं, और वो वही दर्द दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के लोग आसपास रहते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है जिसका बचपन बहुत ज़्यादा उसको, या तो उस पर हाथ उठाई गई, पास कुछ चीज़ों की कमी थी जिस पर उसको इनसिक्योरिटी फील हुई, लेकिन ये पर्सन सुधरने के बजाय इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दिया। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है जब ये आपको साइन करते हुए देखता है, ये आपको ग्लो करते हुए देखता है, तो ये आपको ब्लैकमेल करने लगता है। अगर देखता है कि आपके पास पैसे हैं तो ये पैसे ऐंठने के लिए, अगर देखेगा कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो ये आपको बोलेंगे कि इससे आपसे अच्छा ये बनाते हैं, है ना, या फिर आपसे अच्छा तो कोई वो बनाते। अगर आप किसी चीज़ में आपने कुछ सीखा है, आपने नॉलेज गेन किया है, आपके पास कोई डिग्री है, तो ये आपको ज़मीन पर ला कर के रख देंगे जैसे कि आप किसी काम के नहीं हो। तो ऐसा कोई पर्सन जो भर भर के जेलसी का मूर्त है, वो पूरा जेलस है उसके अंदर, ये इनसिक्योर है और ये आपके लेवल में नहीं है। इसके लिए अभी इसका मुंह सील दिया है यूनिवर्स ने, इसके मुंह पर ताला लगाया गया है और वो आपको अबंडेंस दे करके, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में
अपने आप को बैलेंस बना के रख रहे हो, या फिर आप में से कोई बैलेंस डाइट ले रहे हो, कोई ग्रीन जूस या ग्रीन वेजिटेबल डाइट में ले रहे हैं, यहाँ पर मुझे फील हो रहा। कोई येलो फूड या येलो कोई फ्रूट या फिर ग्रीन चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं। और इस पर्सन को आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है और चेंजेस दिख रहा है। जिसने इसके मुंह को जो बहुत ज़्यादा आग उगलते रहते थे उसको सील दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपके पैसे को देख करके और आपके कैरियर को देख करके, या आपके बच्चों को देख करके बहुत ज़्यादा जेलस है। आपके बच्चे के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं और इससे इसको बहुत ज़्यादा जेलस होती है। शायद ये आपके बच्चों को कुछ लालच देख करके आप अपने फेवर में या आपके खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये हार चुके हैं। आपके बच्चे ने आपको चुना है, या ये बच्चे की जगह आपका कोई भी पर्सन पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने आपको चुना है। आपके कैरियर से बहुत ज़्यादा जेलसी है, आपके प्रमोशन से बहुत ज़्यादा जेलसी है। इसे कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर की तरफ नज़र करके रखती है। आपके घर में किसी कोने में नेगेटिव एनर्जी है जो कुछ पुराने कपड़े मेरे मुंह में आ रहा है। कोई पुराने कपड़े हैं आपके घर में, कोई पुराना फर्नीचर या कुछ चीज़ें जो काम नहीं कर रही है। कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो देखती है कि कब आप उस घर को छोड़ के जाते, या आप उस घर में, जब आप उस घर से निकलते हैं तो उस घर में ये अपना है ना, ये अपने आप को उस घर में बहुत अच्छा फील करती है नेगेटिव एनर्जी। लेकिन या तो आप घर छोड़ के नहीं जाते हैं या फिर आप उसका वास नहीं होने देते अपने घर में। कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या फिर ये इंसान के रूप में भी हो सकता है कि कोई ऐसा लोग जो उस घर से आपको जाने का वेट करता है, फिर उस घर में उसको बहुत अच्छा फील होता है। किसी की एनर्जी है। आपको स्पिरिचुअल बात लेने की ज़रूरत है। इससे आपके दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो का जो क्लैश है वो कम हो जाएगा और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, और आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए पागल हो रहा है, आपकी क्रेविंग हो रही है किसी पर्सन को, और आप दो लोगों के बीच में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करने के लिए आपको साल्ट बाथ लेने की ज़रूरत है, या अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा लेमन या रॉक सॉल्ट ऐसा कुछ आप ले सकते हैं, या घर में आप पोछा लगा सकते हैं, घर में सेज जला सकते हैं, लोबान धूप, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी को भागने के लिए मजबूर कर दे। एक स्पिरिचुअल तो कोई इस फैमिली में जो बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन या फिर आप जिस भी धर्म में है वो दिखा के करते हैं, लेकिन रियल में वो अलग ही है। रियल में ये है कि वो लोगों के साथ लॉयल नहीं है, चाहे ये लव रिलेशन की बात हो या फैमिली की। वो जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे। कोई ऐसा है जो आपसे चिढ़ते हैं, और मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कोई ऐसी फीमेल है जो ऐसे किसी स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस या ऐसा कोई काम करती है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये उसी बीच में बहुत ज़्यादा गॉसिप करती है और अपने दिल की जो भी है उसके गलत इरादे उन लोगों को भड़काती है। राइट, ये किसी के लिए मैसेज है जो मैं आपके लिए गाइडेंस दूंगी। वो चाहे कुछ भी करे, वो चाहे आपके बारे में कितना भी बुरा बोले, लेकिन आप अपने आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं और आप हाई एनर्जी को डिजर्व करते हैं। आप पर वाइट कलर या वाइट ऑफ वाइट आपको बहुत क्लासी लुक देता है, या फिर आपके पास ऐसा कोई कपड़ा है या कोई आपके पास ऐसा कोई ड्रेस है या आप ऐसे फ्लावर आप पसंद करते हैं, ये आपको बहुत ही रिच और अबंडेंस लुक देता है और आपके ऑरा को काफ़ी इन्हांस करता है। ये लोग चाहे जितनी भी खिचड़ी बनाए, ये लोग चाहे जितनी भी आपके बारे में गॉसिप करें, आप को वो एनर्जी हार्म नहीं करने वाली है। अब कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा घूरता रहता है, ऐसा कोई किसी के लिए है। किसी के लिए है कि आपके लाइफ में इन्होंने ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया था किसी प्रकार का। कोई सोशल मीडिया पर आपको टोंट मारने के लिए स्टेटस लगा के बैठा था या बैठी थी, और आपने बहुत ही स्मार्टली ऐसे घटिया लोगों को हैंडल किया है।
यहाँ पर आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने ईगो का सही जगह पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आपने अपनी ताकत से ऐसे लोगों को हैंडल किया है। तो इस वजह से ये लोग भीड़ नहीं रहे, इन्हें लग रहा है कि अब आप इसको दबा के रखेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।